चतुर गाय। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था और लोमड़ी की शातिर दिमाग तो सबको पता ही है। एक बार उसे 4-5 दिनों तक खाना नहीं मिला। कोई जानवर ना मिलने पर वह कमजोर हुई तो चल नहीं पाई। ऐसे और 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, लोमड़ी ने सोचा। इतने में एक गाय उसी तरफ आई। वह आराम से घास चरने लगी। हट्टी कट्टी गाय को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए। अब मैं भूख से नहीं मरूंगा। ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ही इस गाय को भेजा है, लोमड़ी ने सोचा। बेचारी गाय ने तो पहले लोमड़ी पर ध्यान ही नहीं दी। फिर पास आने पर देखी और डर के कांपने लगी। उस लोमड़ी के हाथों में मेरा मरना तो तय है, सोची। लेकिन गाय बहुत ही चतुर थी। डरते हुए भी एक उपाय सोची। उसी क्षण से पीछे के पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगी। दर्द से एक बार भी करने लगी। ये सब देख लोमड़ी को बहुत खुशी मिली। लंगड़ाता हुआ गाय भाग नहीं पाएगी करके लोमड़ी में और आशा जाग उठी। अब ये गाय का मेरे हाथों में मरना तय है, सोचते हुए धीरे से गाय के और पास जाने लगी। क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही हो, बोलकर मीठी आवाज में पूछी। पैर में बहुत बड़ी कांटा चुभ गया मित्र, एकदम से दर्द हो रहा है, गाय ने कहा। तो किसी से निकलवाना था ना, लोमड़ी ने कहा। बहुत लोगों ने देखा लेकिन कोई भी कांटा नहीं निकाल पाया। अरे रे, तुम्हारा दर्द तो मैं दूर कर दूंगा, कहा लोमड़ी। कैसे दूर करोगे, करके गाय ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तब तुम्हें कोई डर नहीं होगा, बोलते हुए लोमड़ी हंसने लगी। अच्छा तो पहले एक काम करो मित्र, बोलते हुए गाय जल्दी करने लगी। वह मानने पर खुशी से लोमड़ी गाय के ऊपर आने लगी। इतने में रुको रुको, एक क्षण रुको मित्र, मेरे पैर की कांटा बहुत ही बड़ा है। तुम्हारे भूख बुझाने की जल्दी में उसे ना भूल जाओ। अगर वो कांटा तुम्हारे गले में फंस गया तो समझो तुम्हारा काम खत्म। पहले तुम कांटा निकाल कर आराम से खाना मुझे, गाय ने चतुरता से कहा। उन बातों से लोमड़ी आके खुली और सोची, हाँ सही है, वह कांटा मेरे गले में गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। कितनी चतुर है ये, मैंने तो वह सोचा ही नहीं। मरते हुए भी गाय ने मेरी भलाई सोची, पर फिर भी बाहर कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, वह कांटे के पैर को इधर लाओ, उस कांटे की खबर तो मैं लूंगी, कहा लोमड़ी। कई लोगों ने देखा, अच्छा तुम भी देख लो। बोलते हुए गाय ने पैर लोमड़ी को दिया। लोमड़ी को कुछ दिखा नहीं, पैरों को घुमा घुमा कर देखी और भीतर से देखने लगी। बहुत अंदर गया लोमड़ी मित्र, कहा गाय। लोमड़ी बस खुश ही खुश थी, कब कांटे को निकाल कर खाएगी करके गाय की खाने की सोच के बजाय उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। कांटे को देखने में ही लीन हो गई। मौके पे चौका मारकर उस गाय ने अपनी पूरी ताकत पैरों में लाकर जोर की लात मारी। बस उस लोमड़ी गेंद की तरह हवा में उड़कर कई दूर गिर पड़ी। उसे दिन में तारे दिख गए और जहाँ के हड्डियां वही टूट के चूर हो गए। गाय को कम समझने की भूल करने पर शातिर लोमड़ी को अच्छी पाठ मिली और चतुर गाय तो एक क्षण की भी देरी ना करते हुए उधर से तेजी से भागकर उसने अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी की सीख है कि चतुरता से कितने भी बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। होशियारी से मंत्री बनी खरगोश। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। लोमड़ी उस जंगल की मंत्री थी। राजा ने सोचा कि वो इसी मंत्री को रखे या मंत्री बदल दे, और ये बात उसने जंगल के सभी जानवरों में ऐलान करवा दी। लोमड़ी की मक्कारी के सामने किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक होशियार खरगोश अपनी हिम्मत दिखाकर आगे आ गई। ये देखकर लोमड़ी हंसने लगी। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगी? तुम दिखने में ही इतनी छोटी हो, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, उसमें क्या होशियारी भी है? ओ लोमड़ी,
होशियार हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुमसे मुकाबला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, ये बात तो है। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये मौका देती हूँ। चलो अब तुम ही बताओ, प्रतियोगिता क्या रखे? तो नदी के उस पार आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है और वहाँ से आम लेके आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अरे नहीं, इस नदी में तो बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, वो हमें खा लेंगे। अगर जान ही ना रही तो मंत्री बनके क्या कर लेंगे? ये प्रतियोगिता मैं क्या कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम अभी हार मान रही हो तो मैं ही जाकर आम लाती हूँ। इतना कहकर वो तालाब की ओर निकल गई। उसे देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। खरगोश तालाब के पास जाकर मगरमच्छों को जोर जोर से आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर आ गए। दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। हाँ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। खरगोश ने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। जंगल के राजा शेर का आदेश है कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक उपहार देना चाहते हैं और उन्होंने मुझे सब जानवरों की गिनती करने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं आराम से तुम्हारी गिनती कर राजा को तुम्हारी गिनती बता दूंगी। तब वो मगरमच्छ आपस में बातें करने लगे। एक मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, पर तुम हमारी गिनती करोगे कैसे? तुम सब एक साथ एक रेखा बनाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर तुम्हारी गिनती कर लूंगी। सभी मगरमच्छों ने उसकी बात मान ली। खरगोश उनके ऊपर से कूदती हुई गई और नदी के उस पार चली गई और नीचे से एक गिरा हुआ आम उठाकर कहने लगी, अरे मैं तो गिनती करना ही भूल गई, माफ कर दो मुझे। एक बार फिर से रेखा बनाकर खड़े हो जाओ ना, मैं अब पक्का गिनती कर लूंगी। वो फिर से उनके ऊपर से कूदती हुई वापस नदी के इस पार आ गई। प्रतियोगिता जीतने के कारण वो उस जंगल की मंत्री बन गई। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम होशियारी दिखाएं तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। खरगोश को बचाया कबूतरों ने। एक जंगल में एक खरगोश का बच्चा रहा करता था। वो बहुत अच्छा था और वो हर किसी की मदद किया करता था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक बार की बात है, एक बकरा उसके जंगल में बीमार हो गया था, जिस वजह से वो अपना भोजन खुद ढूंढ नहीं पा रहा था। तब वो खरगोश का बच्चा उस बकरे के पास आया और कहने लगा, दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। वो अपने छोटे छोटे हाथों से घास लेकर आया और बकरे को दे दी और कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं ही तुम्हारा भोजन यहाँ ला कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और उसने एक दिन देखा कि एक गधे के पैर में कांटा चुभ गया था। उसे देखकर खरगोश ने कहा, दोस्त, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं धीरे से तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूंगा। उसने धीरे से अपने दांतों से उस कांटे को खींचकर निकाल डाला और वो गधा आराम से चलने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देखा। वो जल्द वहाँ से गया और एक आयुर्वेदिक पत्ता ले आया। वो उसे उसके जख्म पर मलने लगा। वो कुछ दिन तक उसकी खिदमत कर रहा था। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया तो खरगोश ने उससे कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और आराम से उड़ सकते हो। ऐसे ही वो हर बार किसी न किसी की मदद करते रहता था। एक दिन दो शिकारी जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब उसे रास्ते में वो बीमार बकरा मिला। तब उसने उससे कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो ना मेरे दोस्त। नहीं, मुझे काम है, बाद में आना। वो निराश होकर वहाँ से भागने लगा और उसे अब रास्ते में वो गधा नजर आया। दोस्त, मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा काम करना है, जाओ यहाँ से। एक पत्थर पर कौवा बैठकर उसे देख रहा था।
उस खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखकर कौवे ने कहा, बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वो डर कर तुरंत हवा में उड़ गया। बेचारा खरगोश, उसने हर किसी की मदद की, किसी ने भी उसके मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं की। तभी आकाश में 2 कबूतर उड़ रहे थे। उन्होंने खरगोश को देखा और बिना समय गंवाए अपना घोंसला उठाकर खरगोश के पास आए और कहा कि जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाओ। जैसे ही वो उस घोंसले में बैठ गया, वो दोनों उसे लेकर उड़ गए और कुछ देर बाद एक सुरक्षित जगह पर उसे उतार दिया। खरगोश ने उसकी जान बचाने के लिए उन दोनों को धन्यवाद कहा। खरगोश को एक बहुत अच्छा सबक सीखने मिला कि हमेशा दूसरों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपना बुरे समय में अपना साथ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त हमारी मुश्किल में हमारी सहायता ना करे, वो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं।